नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीप आई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 से आगे के जो आपका चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 13 आपका है फाइंड द सम ऑफ एपी। और एपी जो आपकी दे रखी है, पहले में एपी है 147 और उसका अप टू 20 टर्म्स आपको सम फाइंड करना है। और ऐसा सेकंड क्वेश्चन आपका इसका है। तो सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है वो लिखते हैं। तो यहां पर ए की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 1 यानी कि 3, और एन यहां पर क्या दे रखा है आपके पास में 20। एस एन की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से n की वैल्यू हो गई 20 अपॉन में हो गया 2, ये 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। 2/10, ये 2/20 कितना हो गया 10 हो गया। ये 2 प्लस 20 - 1 कितना होता है 19, और 19 3 कितना हो जाएगा 57। 2 प्लस 57, ये हो गया 10 इंटू 59 और ये कितना हो जाएगा 590। दैट्स योर आंसर। यानी इसका जो 20 टर्म्स का सम होगा वो कितना होगा 590 होगा। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। यहां पर ए की वैल्यू होगी 2, डी की वैल्यू होगी 7 - 2 यानी कि 5, और एन जो होगा वो कितना होगा 10। इसने बोला अप टू 10 टर्म्स तो 10 होगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये हो गया 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। 10/2 कितना होता है 5, 2 2 जा कितना हो गया 4, 10 - 1 हो गया 9 इंटू 5। ये हो गया 5 इंटू 9, 5 जो हो गया कितना 45, 45 प्लस 4 49, और 49 5 जो कितना होता है यहां से ये हो जाएगा 195, सॉरी 245 245 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। और यहां पर देखो एन की वैल्यू नहीं गिवन आपके पास में, ये एपी तो है लेकिन एन की वैल्यू गिवन नहीं, तो आपको क्या करना पहले यहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर ए की वैल्यू दे रखी है 34 और डी की वैल्यू होगी 32 - 34 यानी कि -2, और ए एन दे रखा है, ए एन कितना है 10 है। तो ए एन का फॉर्मूला जो होता है क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू होगी 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n-1 और डी की वैल्यू क्या है -2। 34 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10 - 34 और अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू n-1। तो ये हो जाएगा 10 - 34 कितना हो गया माइनस का 17, सॉरी माइनस का 14, और -14 अपॉन -2 किया तो क्या हो जाएगा 7। तो यहां से n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 7 + 1 यानी कि 8। इस वे 1 इधर है तो क्या हो जाएगा 1। तो आपको क्या यहां से क्या मिल जाएगी n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब n मिल जाएगा तो अब आप निकालेंगे Sn। अब Sn की वैल्यू क्या होगी वापस आऊंगा, देखो 34 - 10 किया तो क्या 24 होगा ना, तो यहां से होगा 24/2 किया तो ये होगा 12, और 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 सॉरी। तो n की वैल्यू क्या होगी यहां से 13 आपको मिलेगी। अब Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रखता हूं 13/2 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 34 प्लस n-1 यानी कि 13 - 1 और डी की वैल्यू क्या है -2। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13/2, 34 2 जा कितना होता है 68 प्लस
13 माइनस 1 कितना होता है 12 और 12 टू जा 24 किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 68 माइनस 24 किया तो कितना हो जाएगा 8 में से 4 गया 4 हो गया 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये कट जाएगा 22 टाइम्स तो ये कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 22 और इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 22 10 जो होता है 220 और 66 तो ये हो जाएगा 286 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है -5 है। d की वैल्यू क्या है देखिए -8 में से हमें माइनस करना है -5 को तो माइनस क्या करेंगे -5 तो क्या मिलेगा आपको -3 मिलेगा और an की वैल्यू जो है वो क्या है -230 है। तो फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू -230 a की वैल्यू -5 प्लस n-1 और d की वैल्यू -3। तो यहां से n-1 की वैल्यू क्या होगी -230 ये 5 इधर आ गया प्लस का और अपॉन में क्या हो जाएगा -3। तो यहां से क्या बचेगा -225 अपॉन -3 और 225 जो है वो 3 से कटता है कितने टाइम्स 75 टाइम्स। तो n की वैल्यू यहां से हो जाएगी क्या 75 प्लस 1 यानी कि 76। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है सम। तो यहां से हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे सम ऑफ 76 टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एक फॉर्मूला सम का और भी होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 76 अपॉन 2 a की वैल्यू क्या है -5 प्लस l की वैल्यू क्या है -230। तो 76/2 कितना हो गया ये हो गया 38 और ये कितना हो जाएगा -235। अब 235 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसे 38 से तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी माइनस मिल जाएगा 8930 ये आपका आंसर। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है एग्जांपल नंबर 15 सॉरी ये बोल रहा है कि सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी 513। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज 513। आपको यहां पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आपके जो एपी दे रखी है वो क्या दे रखी है वो देते हैं। एपी क्या दे रखी है 54 51 48 54 51 48। अब इसमें a की वैल्यू क्या है 54 है d की वैल्यू क्या है 51 माइनस 54 यानी कि -3 है और एक दे रखा है SN क्या दे रखा है 513 दे रखा है और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट पूछा ना कि कितने टर्म्स का सम हो जाएगा। तो सम तो ये दे रखा है और n की वैल्यू ये है। तो हम चेक करते हैं यहां से। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू क्या है 513 n की जगह n रखेंगे 2 की जगह 2 रखेंगे ये 2 इंटू a की जगह क्या है 54 प्लस ये हो गया n-1 और d की जगह क्या हो जाएगा -3। इस 2 को इधर भेजेंगे तो 513 इंटू 2 हो गया तो कितना हो जाएगा 1026 इज इक्वल टू एक बार के लिए n बाहर आ जाएगा अंदर क्या हो जाएगा 54 टू जाता है 108 इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -3n और +3 ये हो जाएगा आपका 1026 इज इक्वल टू 108 + 3 कितना था 111 और इंटू n भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 111n और ये क्या हो जाएगा -3n²। कंप्लीट इक्वेशन को अपन इधर लेके आ जाते हैं तो ये बन जाएगा आपका 3n² -111n और प्लस हो जाएगा 1026 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट इक्वेशन आपके 3 से डिवाइड हो रही है तो आपको 3 से डिवाइड करना है इसको। तो इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी आपकी n² माइनस ये नंबर हो जाएगा आपका 37n और ये जो होगा डिवाइड होगा कितने टाइम्स 3 3 हो गया 9 1 बच गया 3 4 12 और 3 2 6 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है जिसको फैक्टराइज करना है दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 342 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 37 आना चाहिए। वो नंबर क्या होते हैं 18 और 19 होते हैं। तो ये हो गया n²
-18n -19n प्लस 342। देखिए, अगर आपको फैक्टराइज करना इजी नहीं लगता है, आप यहाँ पर श्रीधराचार्य यानी कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, इनमें से n कॉमन लेंगे, क्या आएगा, ये इक्वल टू 0 है ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 18, यहाँ से आ जाएगा -19 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 18, और ये क्या होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 18 और इनटू हो जाएगा n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आपको मिलेगी n की। पहला केस, इफ n माइनस 18 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कौन होगा, n माइनस 19 क्या होगा, 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। और इसी प्रकार से क्या लेंगे, इफ n माइनस 19 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कौन होगा, n माइनस 18 0 होगा, तो n माइनस 18 0 हुआ, तो n की वैल्यू क्या होगी, 18। तो यहाँ पे n की जो दो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ 18 टर्म्स 513 होगा और सम ऑफ 19 टर्म्स भी क्या होगा, 513 होगा। तो ये दो अलग अलग टर्म्स का सम सेम कैसे आ सकता है, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि भाई किसी भी एपी के 4 टर्म्स का सम भी 0 आ रहा है, 5 टर्म्स का सम भी 0 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। ये यहां पर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहां पर इसका जो कॉमन डिफरेंस अपने पास में आया है वो क्या आया, नेगेटिव आया। और अगर किसी भी एपी का ये जो आपका सम है वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो 19th टर्म है वो क्या होगी, 0। देखो, 0 से पहले वाले टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, 0 के बाद वाले क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होते होते वापस सम क्या होता है, वही आ जाता है लास्ट में। तो यहां पर 18 और 19 दो कंटिन्यूअस आने वाले जो टर्म्स का सम अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई सी भी एक टर्म क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। अगर मैं एक एपी इस प्रकार लिखता हूं कि 3 2 1 और 0, अब अगर मैं बात करूं इस एपी की, तो इस एपी के 3 टर्म्स का सम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और 4 टर्म्स का सम भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसमें एक आगे वाली टर्म 0 होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहां से कह सकते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस समझाने के लिए कि क्यों दो अलग अलग टर्म्स का सम 0 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सम ऑफ 18 and 19 terms is 513. This is possible because 19th term is 0. 19th term is 0। यहां पर क्या है, इसकी 19th टर्म क्या है, 0 है, इसलिए ये क्या होगा, इन दोनों टर्म्स का सम क्या होगा, सेम होगा। दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके जो आगे के एग्जांपल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।